हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं मिष्ठान फूड को लेकर। मिष्ठान फूड को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा जो खबरें हैं वो चर्चा में नज़र आ रही है। इसके पीछे का रीज़न आप लोग को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अब कंपनियों के जो Q1 के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको जल्द ही अब कल से देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि कल से कंपनियों के जो Q1 के जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो क्योंकि अब जून का जो महीना था वो आखिरी आज एंडिंग पे है और अब कंपनियां जो है अब अपना जो नंबर्स है वो कैसा डिस्क्लोज करेगी वो भी हम चेक करेंगे। और साथ ही साथ मिष्ठान फूड को लेकर अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली है, जिसमें नंबर 1 जो रहने वाला है कि अभी आज तेज़ी क्यों नज़र आई है, क्योंकि भले आज मार्केट में भी करेक्शन था। इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो रहने वाला है कि Q1 के जो नंबर्स है वो कैसे आ सकते हैं, और साथ ही साथ जो लगातार कंपनी के डिविडेंड बोनस पर क्या अपडेट रह सकती है, तो वो भी एक बड़ी अपडेट कवर करेंगे। प्राइस में अगर चर्चा की जाए तो प्राइस आज की 5% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है, और साथ ही साथ ₹7.25 के आसपास आज की क्लोजिंग रही है। इंट्राडे में हाईएस्ट प्राइस भी ₹6.83 ही देखने को मिला है, पर अभी ये 52 सप्ताह के नियर बाय में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली इसकी आज की सेशन की वॉल्यूम के रिगार्डिंग अगर बात करी जाए तो मार्केट में आज की काफ़ी अच्छी वॉल्यूम देखने को मिली है और एक अच्छा टर्नओवर भी देखने को नज़र आया। क्योंकि आज की सेशन का जो वॉल्यूम का आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि आज जो 4.66 मिलियन की वॉल्यूम देखने को मिली है, जो एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम नज़र आई है। पर यहाँ पे पिछले 2 सेशन के मुकाबले यहाँ पे जो गुरुवार सेशन पे अगर खासकर बात की जाए तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी जो तेज़ी हमें देखने को नज़र आई थी, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम हमें देखने को मिली थी। पर लगातार ये नियर बाय अगर जो वर्क कर रहा है वो ओवरबॉट जोन के आसपास कारोबार कर रहा है, यहाँ पे एक अच्छा संकेत कंपनी करती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अभी इसमें बायर्स की जो लंबी लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी के टाइम ये जो एक अच्छा थ्रेट ये भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 52 सप्ताह के जो नियर बाय में लोअर्स में वर्क कर रहा था और उसके बाद वहाँ से रिकवर हो रहा है, और ऐसे में इंडिकेटर का एक अच्छा संकेत भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि 200 दिन के मूविंग एवरेज से जो नीचे ही वर्क कर रहा है, बाकी सभी से ऊपर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आज 47 लाख की वॉल्यूम है, लास्ट सेशन पर 54 लाख की थी, और गुरुवार सेशन को जो था 78 लाख की वॉल्यूम नजर आई थी। पर अभी पिछले 1 वीक में नेगेटिव रिटर्न ज़्यादा देखने को मिला है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि कंपनी की जो कैटेगरी है वो XT1 में अभी कंपनी की कैटेगरी है, और इस वजह से सबसे वीक जो कंडीशन होती है किसी भी कंपनी की तो वो ज़्यादा यही देखने को दिक्कत आती है, क्योंकि ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में ही वर्क कर पाती है, ना कि दोस्तों फ्यूचर ऑप्शन में वो कोई ट्रेड कारोबार नहीं कर सकती। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो फ्यूचर ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है उसको रोक दिया जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे होती है। अब इसके अलावा पहली चीज़ क्या देखने को मिल रही थी कि जो लगातार ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में काम होता है तो वहाँ पे निवेशकों को ज़्यादा तकलीफें सहन करनी पड़ती है। अब उसके बाद अब कंपनी के रिजल्ट्स पर क्या अपडेट है, आउटलुक कैसी है, तो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे चेकआउट कर लेना। क्योंकि अब यहाँ पे मार्च 2025 के अकॉर्डिंग यानी कि Q4 के अकॉर्डिंग अगर सालाना बेसिस का अगर सेल अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कंपनी की सेल में इजाफा देखने को मिला है, गुड चॉइस। पर यहाँ पे कंपनी के खर्चे कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि कंपनी 359 करोड़ का प्रॉफिट मार्च से 2024 के अकॉर्डिंग था, और 2025 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे 339 करोड़ का ही नजर आएगा। तो ये सबसे वीक फाइन जो कंडीशन है वो देखने को मिली है। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ क्या रही है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी गिरावट नजर आई है, और साथ ही साथ अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें और अगर कवर की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट ईयर का जो इक्विटी पर रिटर्न है वो 44% है, और रिटर्न की अगर बात की जाए तो अभी जो गिरावट चल रही है, अभी पिछले 1 ईयर के दौरान अभी 61% की जो नेगेटिव रिटर्न कंपनी ने दिया है स्टॉक्स प्राइस CAGR के दौरान। सेल्स की ग्रोथ को लेकर अगर बात की जाए तो सेल्स की ग्रोथ भी 4% गिर चुकी है, और अभी यहाँ पे जो मेन चीज़ देखने को मिली है प्रॉफिट की ग्रोथ 4% गिर रही है, और यहाँ पे सेल्स की ग्रोथ 7% इजाफा है। यहाँ पे अच्छी चॉइस तो देखने को मिली है, पर कंपनी के नंबर्स में कमजोर डेटा नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी कि क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट नजर आया है जो पिछले 2 रिजल्ट का कंपेयर अगर करते हैं। वहीं अगर देखा जाए
सालाना बेसिस पर, तो सालाना बेसिस पर गिरावट है, ये वीक कंडीशन है। अब जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट वीक में एसएसपी कंपनी की आएगी तो वहाँ पे जो मांजरा है टोटल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एसएसपी जैसे ही आएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि एफआई की होल्डिंग घटी है या बढ़ी है, साथ ही साथ प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो घटती है या बढ़ती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जून के जो रिजल्ट आए थे लास्ट टाइम जून 2024 में, तो उस अकॉर्डिंग भी कंपनी का दोस्तों जो एसएसपी में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर भी लगातार एफआई की होल्डिंग घटती हुई नजर आई थी। रिसेंटली नंबर्स में भी घटता हुआ वही सिचुएशन देखने को मिला है, तो क्रिटिकल यहाँ पे डेटा बनता हुआ नजर आ रहा है। बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च भी जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।